हेलो बच्चों, आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है न्यूमेरिकल पर। और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल और स्ट्रेट वायर। मतलब इसमें स्ट्रेट वायर भी होगा और कॉइल भी होगी, दोनों को मिला करके जो न्यूमेरिकल बनेगा उसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहले इसको करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। जैसे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि अगर ये कॉइल है, बेसिकली इसके सेंटर की अगर हम बात करें तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A, ये बताया है बच्चों। और प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि यहाँ पर देखो, ये पूरा 360 डिग्री एंगल की वजह से बनता है। यहाँ पर कितने एंगल की वजह से? 360 डिग्री की वजह से, यानी 2 पाई की वजह से बनता है। ठीक है, सॉरी, ये ऐसा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A। तो मैंने कहा कि किसी ये करंट कैरिंग कॉइल है और इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट पर, वो 2 पाई एंगल की वजह से कितनी बनेगी? म्यू नॉट अपॉन 2 I/A। मैं फिर से बता दूं एक बार। देखिए, ये आपके पास एक कॉइल है और इसमें ये करंट दौड़ रही है। अब मैंने पूछा कि यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इस A से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से घूमते घूमते A तक चले आते हैं। कितने एंगल घूम गए? 2 पाई। तो 2 पाई एंगल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A। ये पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना? अच्छा, 2 पाई की वजह से। तो अगर मैं 1 डिग्री से पूछूं, मतलब एक एंगल के लिए, यूनिट एंगल के लिए अगर पूछूं, तो 2 पाई के लिए कितना है बच्चों? म्यू नॉट 2 पाई के लिए कितना है? 2 पाई एंगल के लिए कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A। तो एक एंगल के लिए कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के, तो 2 2 4, 2 2 4 पाई I अपॉन A, ये हो जाएगा एक एंगल के लिए, यूनिट एंगल के लिए। मगर अगर मैं इसको एक थीटा एंगल के लिए अगर कह लूँ कि थीटा एंगल के लिए कितना होगा, तो थीटा एंगल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला। और ये तो सेंटर के लिए होता ही है, और ये किसी भी एंगल के लिए है। यहाँ पर कोई भी एंगल आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे। ये वाला फार्मूला कितने एंगल के लिए होता है? थीटा बराबर 2 पाई एंगल के लिए होता है। ठीक है, देखो यहाँ थीटा बराबर 2 पाई रखो, देखो यही आ जाएगा। B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। A क्या है इसका? रेडियस। ठीक है, थीटा की जगह 2 पाई रखो, 2 पाई रखो, काट दो, देखो कितना बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A। देखो यही आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ रहे हैं मेरी? फिर से सुन लीजिए, किसी कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है पूरे कॉइल की वजह से वो म्यू नॉट अपॉन 2 I/A बनती है। और पूरा कॉइल कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। तो हम ये कह सकते, पूरा कॉइल कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। तो हम ये कह सकते हैं ये जो बना हुआ है ये किसकी वजह से है? 2 पाई एंगल की वजह से। तो मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई एंगल के लिए है, तो 1 पाई के लिए कितना बन जाएगा, या एक एंगल के लिए कितना बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A। तो थीटा के लिए कितना बन जाएगा? यहाँ से थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब थीटा बराबर जो भी वैल्यू आप रखोगे आराम से इसमें निकल करके आ जाएगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री होता, मान लीजिए ये कॉइल ऐसे होता, ये सब प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। कितना एंगल है? 180। तो यहाँ 180 रखोगे, अगर यहाँ 180 रखोगे तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से मालूम चल जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ बच्चों, दूसरी बात ये है कि हमने कहा ये स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। ये डिस्टेंस A होती थी, ये ∅1, ये ∅2। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है वो B = म्यू नॉट, अरे यार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ये होता था बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो, और फिर मिड पर है तो क्या बनेगा? ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इसका सब प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देखिए। बहरहाल मैंने एक चीज़ ये बताया था इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अगर यहाँ की हम बात करें, यहाँ की बात करें, ध्यान से देखिएगा आप लोग,
अगर यहाँ पर हम बात करें, इस जगह पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये P पॉइंट जो यहाँ अगर यहाँ चला जाए तो इसके लिए जो फार्मूला निकाला था वो याद होगा आप लोगों को कि यहाँ पर एंगल कितना बन गया था, फाई, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर फाई 1 कितना था बच्चों, 0 हो गया था। प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देखिए फाई 2 बराबर कितना था, ये बन गया फाई 2 बराबर फाई, मतलब इसको हम फाई 2 को फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1, ये तो 0 डिग्री हो जाएगा। साइन फाई 2 की जगह फाई रख दे। बच्चों अगर डिटेल में देखना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले टॉपिक में जा करके देखिए, प्रीवियस लेक्चर को जा करके देखिए। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन फाई, ये बनता है। ये किसके लिए है बच्चों, फाइनाइट के लिए है। किसके लिए है, फाइनाइट के लिए है। अच्छा, अगर इनफाइनाइट वायर हो, देखो ये इनफाइनाइट वायर हो, जैसे अगर ये इनफाइनाइट वायर हो, ये देखो इनफाइनाइट वायर हो, तो इनफाइनाइट वायर के बगल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ए डिस्टेंस पर, वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई आई अपॉन ए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। और इनफाइनाइट के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए हो जाता है। याद रखिएगा, मिडिल पर ज़्यादा, एंड पर कम हो जाता है। ये किसकी वजह से है, इनफाइनाइट की वजह से है। फाइनाइट वायर की वजह से, फिर से फाइनाइट वायर की वजह से, अगर ये पॉइंट P बीच में नहीं है तो ये फार्मूला, बीच में है तो यहाँ साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 कर लिए। ये अगर बीच में आ जाएगा P पॉइंट तो ये साइन फाई हो जाएगा प्लस साइन फाई हो जाएगा, ये 2 साइन फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और साइन फाई प्लस साइन फाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन फाई। ध्यान से देखिए इसको। तो एक फार्मूला फाइनाइट के लिए, एक फार्मूला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनफाइनाइट के लिए सिर्फ 2 फार्मूला, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। इसमें फिगर मैंने खाली 2 का बनाया है, इसको अगर चाहो तो सेंटर पे बना सकते थे एक छोटा सा, ठीक है। इसके लिए अगर बनाना चाहो तो ये ऐसे होगा बच्चों, ए ऐसे, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये भी कितना है, फाई, और ये भी कितना है, फाई। तो ये फार्मूला आपके लिए सही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग प्लीज़, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कैसा वायर है, यहाँ कैसा वायर है बच्चों, इनफाइनाइट वायर है। ये इनफाइनाइट वायर है, इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए आया है। यहाँ पर कैसा वायर है, ये फाइनाइट वायर है। अगर ये फाइनाइट वायर है, अगर ये फाइनाइट वायर है, इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर लें। अगर ये फाइनाइट वायर है बच्चों, तो इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का देखो ये फार्मूला, इसमें साइन फाई का टर्म आया है, ठीक है। अच्छा, और ये वाली तो ये डिस्टेंस हो गई, ए वाली जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसको जो है, जैसे ये जो फार्मूला लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, जहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं फाई लगभग 90 डिग्री। सोच रहे हो कैसे लिखा सर ने यहाँ पर ना, देखो बच्चों, अगर ये फाइनाइट वायर है और ये वाला जो P पॉइंट है अगर ये दूर है तब तो ये फार्मूला ठीक है, मगर देखो अगर ये P पॉइंट इस फाइनाइट वायर के एंड के बिल्कुल करीब आता जाए तो बताओ ये वाला एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। अरे बच्चों देखो, यहाँ पर है तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा यहाँ पर, मगर जैसे जैसे ये P पॉइंट इसकी तरफ आएगा ये वाला एंगल जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बताओ ये P पॉइंट अगर बिल्कुल पास में आ जाए तो ये और लगभग 90 के पहुँचेगा, और अगर ये बिल्कुल पास में आ जाए तो ये लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये है कि जो इनफाइनाइट के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है वो फाइनाइट वायर के एंड पर भी आ सकती है, बशर्ते जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल पास में हो। अगर लेंथ ज़्यादा हो और ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल पास में हो तो लगभग इसका फार्मूला और इसका फार्मूला सेम आता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे ना वहाँ पर, तो हम वहाँ पर फाइनाइट वायर लेंगे और उसके बगल में ये वाला फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने ये फार्मूला तो इनफाइनाइट के लिए होता है, फाइनाइट में क्यों लगा दिया?
तो इसलिए लगा दूंगा क्योंकि वहाँ पर जो ये वाली डिस्टेंस होगी बच्चों ना, ये बहुत कम होगी। अगर ये बहुत कम होगी तो ये वाला एंगल, जो ये वाला पॉइंट जो यहाँ एंगल बनाएगा वो लगभग कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो उसको ओवरऑल हम 90 सपोज कर लेंगे, साइन 91 हो जाएगा। यही फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। अगर फाइनाइट वायर के यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला लगा दें तो घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस एंड के बिल्कुल पास में होगा, तभी ये काम हो सकता है। ठीक है, तभी ये फार्मूला हो सकता है, अदरवाइज ये सही है। ठीक है, तो इसके 3 हो गए, इसके 2 हो गए। आइए अब शुरू करते हैं। तो इसमें चंद एग्जाम्पल ले ले। तो पहले यहाँ लिख दें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, आज का जो होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल based on circular plus straight wire, straight, numerical based on circular plus straight wire, straight current carrying wire, current कैरिंग वायर। और बच्चों डिटरमाइन क्या करना है? ओनली फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बस इसी पर है हमारा सवाल, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, यही हमको निकालना है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। पहला एक छोटा सा सवाल लेते हैं बच्चों। ये सवाल ऐसा बना है, यहाँ ए ऐसा, ठीक है, ये ऐसा बना है। अब आप एक चीज़ और बताइए मुझे ध्यान से, एक चीज़ और, थोड़ी सी बात पिछले वाले चैप्टर में छूट गई। ये बताइए कि अगर ये वायर है बच्चों, ठीक है, तो अगर मैं इसके वायर के किसी एक्सिस पर, ये वायर की एक्सिस है, इसके किसी एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो हमेशा कितनी आएगी? 0। उसको आग बंद करके, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये थीटा है, अगर ये पी पॉइंट यहीं आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसी कहीं पर इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो हमेशा कितनी आएगी? 0। और आगे चल करके इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ में जब आएगा तो। चलिए, तो मैंने कहा यहाँ पर एक लोकेशन आपको दे दी गई, इस लोकेशन का नाम है O, और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलो इसको हम दिखाएं हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक वायर भी है और जो है वो कॉइल भी है। देखिए, इस वाले हिस्से को हम नंबर 1 नाम दे दें, इस वाले को नंबर 2 और इस वाले को नंबर 3। इसमें 3 सेक्शन हैं। ये क्या है? स्ट्रेट वायर। ये क्या है? स्ट्रेट वायर। ये क्या है? कॉइल। और कितना एंगल बना रही है? देखिए ये कितना एंगल बना रहा। तो इसको अगर यहाँ से मिला दोगे तो देखो हाफ सर्कल बना रहा। हाफ सर्कल मतलब ये कितना बना रहा? 180 डिग्री बना रहा। इसकी रेडियस दे रखी है इन्होंने R। रेडियस इसकी कितनी दे रखी है? इसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है R। बच्चों आराम से इसको सॉल्व करिए। I और I और I। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अब आप बताइए, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तीन के कारण होगी। पहला इस वायर के कारण, ये देखो ये वायर है हमारा, यानी मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण, प्लस का थोड़ा इसको नाम अच्छा दे दे, 1 2 और इसको 3 दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से 1, फिर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2, फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B3। अब देखिए मैंने यहाँ पर गड़बड़ी क्या की। गड़बड़ी ये की कि यहाँ पर प्लस प्लस अपने आप से लगाते चले गए हम। कोई बात नहीं, प्लस प्लस लगाते चले गए। जब किसी की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहाँ हम माइनस लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। B1 बताओ, B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? तो आंसर है कि B1 से जो करंट जा रही है वो तो यहीं पर, अरे वो तो वायर के एक्सिस पर ही आ रही। देखो यहाँ से जो करंट जाएगी वो तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसी वायर के एक्सिस पर ही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0। अरे देखो ना इसी पर। इसी तरीके से ये वाला जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, तो B2 तो होगा मगर B3 कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों वायर को पीछे बढ़ाओगे तो O से ही होकर के जाएंगे, और O पर चूंकि ये दोनों वायर टच करेंगे इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से तो 0 होगी। अब बचा ये वाला सेक्शन, ये वाला। अच्छा बेटा बताओ ये कितना एंगल बना रहा? 180 यानी पाई। क्या फार्मूला भी पढ़ाया है मैंने? B थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू क्या पढ़ाया है? थीटा। अब थीटा कितना रख दिया जाए? 180। तो B थीटा इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, थीटा कितना रख दिया जाए, पाई। पक्का? तो बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, V2 कितना हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, ये क्या है बच्चों, फार्मूला है, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़रा निकालते हैं। तो B, ये वाला वायर क्या नाम दिया है, 2, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और थीटा की जगह कितना रखा जाए, ये देखो ये थीटा कितना है, पाई है, तो पाई रख दो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो बताइए कितना हो जाएगा B2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू पाई। बच्चों ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसका जो है इसमें करंट दे रखी है, बस कुछ नहीं है, इसमें करंट आई दे रखी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर, ए इसकी रेडियस है। अरे यार, ये सब थोड़ी सी गड़बड़ी देखते रहिएगा, ये इसकी रेडियस आर दे रखी है, तो यहाँ आर रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ आर रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए है तो ए रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इसमें एक ऐसा दे रखा है बच्चों, ये इस तरीके से, ये ऐसे, यहाँ पर इस तरीके से, ये ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी है, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसमें उसने पूछा है कि 12 एम्पियर की करंट है, आई बराबर, बच्चों आपको लगाना है समय जो है, क्योंकि अगर मैं आपको सारे सवालों का कॉन्सेप्ट देना है तो इसलिए बहुत लेंदी ना हो, इसी वजह से मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आंसर बता दूँगा, तरीका बता दूँगा, उसको आप लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए, 12 एम्पियर की करंट है इसमें, और उसने बोला है कि सेमी सर्कल है, रेडियस इसकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है बच्चों, ये है रेडियस है इसकी, रेडियस उसने दे रखी है इसकी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूर, मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, पॉइंट का 2 मीटर, ये बन गया। उसके बाद उसने बोला है रेडियस दे दिया और करंट दे दिया। अब उसने पूछा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो फार्मूला तो वही लगेगा, बताओ। इसमें वायर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई B1 प्लस B2 प्लस B3। बच्चों सेम वही फार्मूला है, इसमें बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए क्या आएगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। इन दोनों की वजह से कितना जाएगा, ये तो बच्चों 0 हो जाएगा, इसकी वजह से 0 हो जाएगा, ये 0, B2 यही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की वजह से 0 हो जाएगा, और B2 का कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये पढ़ा हुआ है आपने, B2 निकाल लो, यहाँ आराम से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू थीटा, थीटा कितना रख दिया जाए बच्चों, थीटा रख दिया जाए पाई, है ना। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, आई दिया है और ए दिया है। ए बच्चों बार बार मैं लिख देता हूँ, मेरी आदत है रेडियस को लिखने की, तो ए बराबर आर के रेडियस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, ठीक है, हाँ आर, ठीक है। आई पता है, ठीक है, आर पता है, यहाँ रख दीजिएगा। इसका आंसर निकालिएगा, आंसर लगभग आना चाहिए 1.9 10 की पावर माइनस का 4, 1.9 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। अच्छा, यहीं पर एक दूसरा वायर है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर, ये ऐसा है, और इसका भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें करंट की डायरेक्शन इन्होंने यहाँ पर इसको ए ऐसे दे रखा है, यहाँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है इन्होंने ऐसे। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताने, और करंट यहाँ से ऐसे जा रही है, तो सेम चीज़ है, इसका भी रेडियस यही है। अरे इसका भी रेडियस है 2.0 10 की पावर माइनस का 2 मीटर,
और इसमें भी जो करंट है वो 12 एम्पियर करंट है, ठीक है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बस इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ। देखो इसमें करंट इस तरफ है, पंजे को इस तरफ, करंट किस तरफ, बाहर की तरफ। इसमें करंट किस तरफ, बाहर की तरफ। तो सेम रेडियस है, आपको पता है, दोनों सर्कल को मिला देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो इसका भी आंसर सेम यही आएगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इसको आप लगा लोगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लगा लेंगे इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2 सवाल हो गए बच्चों। ऐसे आसान से सवाल हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अभी। अब देखिए, अब इसमें जो है एक ऐसा वायर ले लें कि ये देखिए, ये है और ये ऐसे है। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जस्ट उसको टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जस्ट उसको टच कर रहा है। बच्चों अगर आप का आंसर ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका सलूशन भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर बच्चों इसका रेडियस दे रखा है, इसमें करंट दे रखी है। एक बात ध्यान में रखिएगा, उन्होंने एक शर्त दे रखी है, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी जो करंट है बच्चों वो करंट भी आई है, ठीक है। इन्होंने बोला है आई करंट दोनों में सेम है। ये पॉइंट P है और उन्होंने बोला है ये जो रेडियस है इसकी ये है R। ये रेडियस कितनी है, R। अब उन्होंने पूछा है कि बताओ P पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। पहला एक वायर और दूसरा ये कॉइल। तो दूसरे वाले को कॉइल ले लेते हैं, पहले वाले को वायर ले लेते हैं। चलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। अच्छा ये R होगा, तो बताओ यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, ये भी तो बच्चों R ही होगी ना, R ही होगी C सेंटर पर। आइए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो BO पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा पहला B1 की वजह से प्लस B2 की वजह से। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी लानी ज़रूरी है। B1 प्लस का B2। देखिए इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, देखो बेटा ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसके सेंटर पर ये है, सेंटर पर ये है, ठीक है। वायर कैसा है, इन्फानाइट है, मान लीजिए वायर कैसा है, इन्फानाइट है। तो इसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम वैल्यू पूछेंगे तो क्या फार्मूला पढ़ा है आपने भाई, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन, सेंटर की बात कर रहे हैं, 2 पाई और I अपॉन A, यही तो पढ़ा है। A की जगह कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, करंट तो I है, प्लस का B2। बताओ इस B2 की वजह से, तो पूरे सर्कल की वजह से कितना बनता है, म्यू नॉट अपॉन 2। अब इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको तो आराम से याद कर सकते। अरे यार इसमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R लिख करके उसको थीटा लिखो, थीटा की जगह 2 पाई लिखो। अरे आपको पता है पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पर म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R, यही तो बनेगा ना बच्चों। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप दोनों फार्मूले में कंफ्यूज ना हो। वायर की वजह से बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन A। प्रीवियस लेक्चर में भी जा करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, B इजिकल टू। और सर्कल की वजह से बन सकता है, सर्कल की वजह से बन सकता है म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई A। ये देखिए बस सेम फार्मूला है, बस इसमें 2 पाई होता है, इसमें सर्कल की वजह से ज़्यादा होता है तो इसलिए इसमें पाई नहीं है, बस इतना फ़र्क है, इतना याद रखिए आप इसको। तो इसमें 2 पाई, इसमें, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, I बाई R कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, I बाई R कॉमन हो जाएगा बच्चों। यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन पाई बचेगा, 1 अपॉन पाई बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, प्लस का 1 बचेगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में इसका आंसर म्यू नॉट अपॉन 2R I बाई, यही आंसर ही हो गया बेटा, इसमें और कुछ दिया ही नहीं, बस यही सवाल ही है। तो हो गया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकल आया यहाँ से। हाँ अच्छा, एक दिमाग है कि आप सोच सकते हो सर ये वायर जो है, एक दिमाग सोचिए, आप बोलोगे सर अगर आई करंट आई तो यहाँ थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, उसके बाद ये सब थोड़ा सिस्टम होनी चाहिए। हमने कहा ये जस्ट कांटेक्ट में है बच्चों, ये जस्ट कांटेक्ट में हम चलो ये करें, इसको छू नहीं रहा, ये छू नहीं रहा, जस्ट थोड़ा सा अलग है, जरा सा, बिल्कुल माइन्यूट सा, मतलब 0.00001 mm का डिफरेंस है दोनों में। तो 0.001 का डिफरेंस तो यहाँ पर टेंडिंग टू हम 0 मान सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंस को हम कुल मिलाकर के उसको सेपरेट हम मान सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा इनके बीच का गैप है,
क्योंकि रियलिटी तो यही है कि अगर ये इससे टच होगा तो करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगी। और अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये हो गया इसका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकते हैं कि यहाँ से करंट गई, यहाँ से करंट गई, और ये कह सकते हैं कि इसमें करंट, मान लीजिए कि इसमें करंट कितनी है बच्चों, ये करंट है I, ध्यान से देखिएगा, ये करंट कितनी है I, और यहाँ से जाने के बाद ये करंट बढ़ जाती है, इसमें कितनी हो जाती है I1, और इधर किधर जाती है I2। अब बताओ सवाल का सलूशन कैसे होगा, यही तो है ना, I इधर से, यहाँ पर अगर ये छू रहा है तो इधर करंट I1 जाएगी और इधर I2 जाएगी, दो, ठीक है, I1 इधर, I1 इधर और I2 इधर चली गई, ठीक है, मगर यहाँ I1 वाली घूम करके फिर यहीं आ जाएगी, ठीक है, I1 वाली घूम करके फिर यहीं चली आएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें यह है, अगला सवाल ये है कि एक बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये ऐसे करके, थोड़ा जल्दी जल्दी सवालों को मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे कर दें, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है अल्फ़ा, और यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस ये है b, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है a बच्चों, ठीक है। ये O P Q R S, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और इसमें करंट कुछ ऐसे जा रही है, इसमें करंट I, यहाँ पे I, यहाँ पे I, यहाँ पे I। बच्चों यहाँ देखिए, वायर को पहचानिए, कितने वायर हैं यहाँ पर, पहचानिए ज़रा। ये यहाँ पर ये डैश डैश बना हुआ है, मतलब ये दोनों आर्क का ये सेंटर है। इसमें 4 हैं बच्चों, देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 हो गए ना। अरे 4 हो गए, चारों की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बताओ O पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, B1 इसकी वजह से, प्लस B2 वायर की वजह से, प्लस B3 फिर वायर की वजह से, प्लस B4 फिर इस वायर की वजह से। बच्चों क्या क्या जीरो हो जाएगा, ये दोनों वायर तो उसी सेंटर से होकर जा रहे हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए इन दोनों की वजह से जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो B2 और ये वाला जीरो हो जाएगा बच्चों। अच्छा B2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखो B2 ए इसकी वजह से, सॉरी बेटा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, शिट, पहले B1, इस B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो कितना एंगल है बच्चों, अल्फ़ा एंगल है। तो बताओ कि ये वाला आर्क यहाँ पर कितना, ये वाला आर्क यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसका फार्मूला आप निकाल सकते हो, B1 = μ0/4πI/A बच्चों, A ये देखो ये डिस्टेंस है, और इनटू क्या, थीटा रखते हो ना, थीटा रखते हो, तो थीटा की जगह इस बार क्या रखना है, μ0/4πI/A। ए तो यही डिस्टेंस है, रेडियस है इसकी। अरे यार 1 वाले की तो रेडियस यही है ना A, वो वहीं रखा, इनटू थीटा। बताओ कितना रखा जाए, थीटा इस बार अल्फ़ा है, अल्फ़ा रख दो, तो ये हो गया B1 हमारा। अच्छा इस B2 की वजह से भी लगे हाथ निकाल लो, तो B2 की वजह से कितना हो जाएगा, B2 की वजह से हो जाएगा बच्चों, B2 की वजह से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी, इसकी रेडियस कितनी है B, एंगल कितना है, वो भी अल्फ़ा बना रहा। अरे ये बड़ा वाला आर्क भी कितना एंगल बना रहा, अल्फ़ा बना रहा। तो बताओ क्या करोगे, μ0/4πI/, इस बार रेडियस की जगह कौन सा रेडियस रखोगे, B वाला रखोगे, ये B रखोगे, तो B इंटू, अब कितना रखा जाए, अल्फ़ा रखा जाए। तो बस आओ यहाँ पर देखें, तो B1 कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, μ0/4πI/A बच्चों, और अल्फ़ा प्लस का
B2 कितना बनाएगा, B2 की वजह से 0 प्लस B3 कितना बनाएगा बेटा, B3, अरे यार आई एम सॉरी बेटा, बार बार यही गड़बड़ हो रहा है इसमें। B3 मतलब ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी और इंटू कितना अल्फ़ा। ध्यान से देखिएगा अभी। अच्छा, और ये वाला कितना बनाएगा, 4 वाला कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, प्लस का 0। अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ी हुई, इसमें गड़बड़ी सब प्लस में है। अब यहाँ देखो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर आएगी, आपकी तरफ, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पंजे को उधर रखो, तो टेंशन किधर जाएगा, टेंशन, सब टेंशन आपको ही है, ठीक है, सब टेंशन आपको ही है, सब टेंशन आपको ही है, तो बाहर की तरफ। अच्छा, इसमें करंट किधर है, इसमें करंट किधर है, इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की तरफ, मतलब ये वाला माइनस में होगा, कौन सा, B3 माइनस में होगा, तो B3 वाले को माइनस के साथ में लिख दो, ठीक है, B3 वाले को माइनस के साथ में लिख दो बस। अब बताओ बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा B नॉट, यहाँ बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ बन जाएगा I और हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। देखिए यही आंसर हो गया आपका, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है बेटा। इस तरीके से 4 बना लो, बस प्लस माइनस सिंबल का ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है। और ये वाला फार्मूला तो मस्ट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रटना ही रटना है, ठीक है, और वायर की वजह से भी पढ़ना है, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें सब इसका आंसर भी आ जा रहा, ठीक है, यही सब आंसर ही इसके दिए हुए हैं। अब आइए एक ऐसे ले लेते हैं, देखिए शायद चौथा पांचवा सवाल होगा, पता नहीं। ये ऐसे दे रखा है इन्होंने, ऐसा, ठीक है बच्चों, ऐसा दे रखा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये उसने बोला है, ये बोला है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे, ये उसने बोला है कि 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब उसने बोला है कि चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ करंट आई है, यहाँ करंट आई है, यहाँ भी वही आई है, यहाँ भी वही आई है मेरे भाई, और ये यहाँ पर निकल गई है करंट आई, वही जो आई आई वही आई गई, जो आई वही आई गई, ठीक है। ये ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो बच्चों बताओ इसमें कितने वायर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मुझे खाली ये बताओ इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, आपको पता ही है, बहरहाल लिखेंगे तो सब। बी ओ पर निकालना है, B1 इसकी वजह से, B2 इस पूरे वायर की वजह से, प्लस B3 इसकी वजह से, ठीक है बच्चों। तो B1 की वजह से कितना आएगा, 0, B2 की वजह से कितना आएगा बच्चों, ये सवाल है। तो B2 की वजह से चलो निकाल लेते हैं। B2 बराबर, जब आधा आर्क दिखे तो फट से बस एंगल ढूंढो, क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस। रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसमें करंट है 10 एम्पियर और रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अभी तो खाली फार्मूला लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू क्या, थीटा। मगर ये थीटा दे रखा है तो हमको तो ये वाला एंगल चाहिए बच्चों, ये वाला। तो बताओ कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, अगर ये वाला एंगल कितना है 90 है, तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, 270। अरे जोड़ो, 270 में 90 जोड़ोगे 360 आ जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, या आई की जगह कितना रख दोगे, आई की जगह रख दोगे 12 अपॉन ए कितना रखोगे, ए 3 सेंटीमीटर है तो इसको 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये लिखना ज़रूर भूलना, मतलब ये लिखना मत भूलना। थीटा कितना है, थीटा है 270, तो 270 एंगल के फॉर्म में इसको रखा नहीं जाता, 270 है, पाई बाई 180 कर दीजिए, 9 के पहाड़े से काट दीजिए, पहाड़ा समझते हैं, तो 0 0 कट गया, तो 9 त्रिक 27, तो 3 पाई बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा 3 पाई बाई 2 आ गया।
तो बस बच्चों अब इसको 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन पे मत जाना, तरीके देखिए। तो यहाँ हो गया 6, ये पाई से पाई भी कैंसिल आउट कर दो, तो बचा इंटू 6 और यहाँ 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू क्या पढ़े हो? म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, अरे यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 7 होती है ना, तो म्यू नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। बस यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 रख दीजिए, अपॉन 4 रख दीजिए, इंटू 6 रख दीजिए, 10 की पावर माइनस प्लस का 2 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिएगा आप उठा करके B2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है बच्चों? B2 की, यहाँ उठा के रख दीजिएगा। प्लस का B3 कितना हो जाएगा? 0, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर होगा 1.57। इसका आंसर कितना आएगा? 1.57 10 की पावर माइनस का 3 टेस्ला, ये आना चाहिए इसका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है बच्चों, लगाइएगा। अगर नहीं आता तो फिर कमेंट में बताइएगा, वैसे इंशाल्लाह आ जाएगा। कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा बस, ठीक है। ये एंगल आर्क वाला, ये वाला एंगल ढूंढा करो बेटा बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं फिर से आप लोगों से बता दूं बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हर सवाल का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा, करने का तरीका बता दिया जा रहा, थोड़ा बहुत उसको सॉल्व भी कर दिया जा रहा, और आपको आंसर भी बता दिया जा रहा। अब आपको उसको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगली चीज़, इसको रफ कर दें, अब जगह और हो जाए थोड़ा। अगला सवाल देखिएगा। अब आइए आपके लायक सवाल आया, देखिए। अब बच्चों एक सवाल ऐसा दिया हुआ है, ए ऐसा और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक। ये P और ये वाला है Q, ठीक है, और ABCD, यहाँ है A, दिख रहा है भाई? हाँ, ये है A B C और D। और बच्चों करंट की बात अगर कर लें तो यहाँ पे जो करंट है वही करंट यहाँ भी होगी, जो करंट यहाँ आई है वही यहाँ डिवाइड हो जाएगी। बच्चों क्यों ऐसा होगा? कल वाले क्वेश्चन में देखिए, देखा ही नहीं होगा अभी आप लोगों ने, यहाँ पर देखो इतना सेक्शन था, इसलिए इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 थी। मगर यहाँ पर तो देखो दोनों हाफ हाफ सेक्शन बराबर है, इसलिए जो करंट I आई है यहाँ पर I/2 चली जाएगी, और यहाँ भी कितनी चली जाएगी? I/2 चली जाएगी, और ये दोनों करंट मिल करके वापस यहाँ पर I करंट बना देंगे, और ये Q में यहाँ करंट चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और कुछ दे रखा है इन्होंने, और इसमें सेंटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 10 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, देखिए इन्होंने बोला है कि इसका जो डायमीटर है बच्चों, ये जो डायमीटर है बच्चों, ये डायमीटर इसका दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला मतलब दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये जो P पॉइंट है ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको 3 चीज़ों की वजह से निकालनी है। कैसे? पहला ये तार, दूसरा ये कॉइल, तीसरा ये तार, ठीक है। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर होगा, तो आधा कितना हो जाएगा? ये 5 और 5, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तो बताओ कौन सा वायर है ये? फाइनाइट की इनफाइनाइट? साफ साफ दिख रहा, ये फाइनाइट वायर है, P से शुरू है, Q पे ख़त्म है, फाइनाइट वायर है। अच्छा, फाइनाइट वायर के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? देखिए, इनफाइनाइट वायर के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है?
सेंटर पर होता है, इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ, देख लीजिए इसको, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, यही तो होता है ना। और एंड पर जब बात करते हैं तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया कि अगर फाइनाइट वायर हो, ये है p और ये है q, और मैं इसके एंड पर अगर पूछूं, यहाँ पर अगर ये दूर हो तो दूर के लिए बताया है, मगर आपको बताया कि अगर ये पास में हो, बिल्कुल अगर ये पास में हो तो बच्चों ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 90 जाता है। तो यहाँ फाइनाइट के लिए भी यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो यही होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यही तो होता है। कितना गंदा लिखता हूँ मैं, 4 पाई आई अपॉन ए, सेम फार्मूला होगा यहाँ पर, ठीक है। ये फाइनाइट की वजह से है, कौन सा वायर है, फाइनाइट है। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा 5 सेंटीमीटर को ज़रा मीटर में कन्वर्ट करो तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, 0.05 सेंटीमीटर, यही तो होगा ना। तो बहुत कम हुआ 0.5 मीटर, ये डिस्टेंस बहुत कम हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है इसके एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो यही वाला फार्मूला लगाओगे। अरे नहीं समझ में आया भाई, ये वाली डिस्टेंस बहुत कम है ना, ये फाइनाइट वायर है, ये वाली डिस्टेंस बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो हम यही वाला फार्मूला तो लगाएंगे, ठीक है। और कायदे से लगना कौन सा चाहिए था, कायदे से लगना चाहिए, अगर ये अच्छा खासा दूर होता तो यहाँ एंगल फाई होता, यहाँ फाई होता तो यहाँ फार्मूला वो लगता म्यू नॉट, मतलब साइन वाला, याद है साइन वाला लगता है यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटू साइन फाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या फार्मूला लगता है यहाँ पर, यहाँ क्या फार्मूला लगता, साइन वाला कौन सा लगता, याद है नहीं याद है, बता दें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो चूँकि यहाँ पर फाई 1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, और फाई 2 कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा। तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन फाई, ये लगना चाहिए, मगर नहीं लगेगा। ये वाला क्यों लगा रहे पता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसीलिए इस वाले वायर के लिए भी यहाँ पर वही लिखेंगे और इस वाले वायर के लिए भी यहाँ पर वही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको ज़रा रफ कर दूँ। अब आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कितने एम्पियर है इसमें, करंट है इसमें 10 एम्पियर, इसमें करंट बच्चों है माशाल्लाह 10 एम्पियर करंट है। चलो अब बताओ मुझे, नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पर निकालना है, B1 की वजह से, B2 की वजह से और B3 की वजह से, ठीक है। तो बच्चों B1 की वजह से निकालना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही तो लिखोगे, और I बाई ए ये लिखोगे, प्लस का 0। अरे कॉइल की वजह से 0, देखो आधा कॉइल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा किधर की तरफ, अंदर की तरफ, और ये वाला करंट नीचे है, करंट किधर है, नीचे, करंट किधर है, ये करंट किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, बाहर की तरफ। अरे ये वाला किधर बनाएगा, अंदर, तो इसमें करंट नीचे है, तो ये वाला किधर बनाएगा, बाहर की तरफ, आपकी तरफ, देखो ये बाहर आपकी तरफ। तो इस कॉइल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगी। अच्छा इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से यहाँ निकालो, तो इस वाले वायर में करंट की डायरेक्शन ये है किया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, किधर आएगा, बाहर की तरफ, उसको मैंने प्लस में ले लिया। यहाँ पर करंट इस तरफ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ये भी प्लस में आएगा, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यही तो लगेगा ना। अच्छा अब ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, यही लग जाएगा। अच्छा तो क्या फील्ड आएगी, देखे ज़रा, आपको दिखा दे आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 7, आई कितना है बच्चों 10 एम्पियर है, अपॉन ए कितना है, ए मतलब ये वाली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, तो 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा 2 2 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, यही तो आएगा 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, कितना आ रहा 2.0 10 की पावर माइनस का 5, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 5 है, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए, ठीक है, दोनों हो गया, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू आई की वैल्यू कितनी एम्पियर है 10 एम्पियर करंट है, अपॉन ए की कितनी वैल्यू आ जाएगी
5 × 10⁻⁻², तो यहाँ हो जाएगा 5 2 × 10 और 5 2 2 × 4 4 आ रहा है। और इसमें आंसर दे रहा है तुम्हारा कितना है कितना है कितना है कितना है एक बार फिर से चेक कर लो इसको। μ0/4 I/A कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रही है। μ0/4 I/A। तो करंट फिर से चेक कर लें, करंट कितनी है। करंट है इसमें 10 नहीं, करंट है ओहो सॉरी बच्चों गलत हो गया। करंट 5 एम्पियर है बच्चों, वही मैंने कहा। करंट कितने एम्पियर है इसमें, 5 एम्पियर करंट है। करंट कितना है, 5 एम्पियर है। क्वेश्चन दूसरा देख लिया था, सॉरी। तो करंट कितनी है बच्चों, 5 एम्पियर है। करंट कितनी है, ये है 5 एम्पियर। करंट कितनी है, 5 एम्पियर, ये रख दो। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आ गया बच्चों। अरे कुछ नहीं करना है बेटा, आसान है, बस आप तरीका देखो और है ना, लगाने का तरीका देखो, कॉन्सेप्ट समझिए, उस पर सारे सवाल आपके खुद ही सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो ये हो गया बच्चों, इसीलिए आंसर करके भी दिखा दिया। यहाँ पर ये फाइनाइट वायर है, मगर एंड पर क्या लगेगा, μ0/4 फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है, चलो अगला। अब एक सवाल है, इसको आप खुद ही लगाएंगे। देखिए ये ऐसा है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और इसके सेंटर पर, तो इसको हमको लाना है इसके सेंटर पर यहाँ। अब बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है, ओके, ये एंगल दे रखा है अल्फ़ा, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये वाला एंगल है बच्चों अल्फ़ा, ये है O, और इसमें करंट है इधर की तरफ, करंट है ऐसे, करंट है इधर ऐसे और ऐसे। बच्चों ये खुद ही आपको लगाना बेटा। ये R है, ये R2 है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों, इसकी जो रेडियस है वो है R1। क्या इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे, तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। R1 R2 रेडियस है, और ये बता रहा अल्फ़ा 90 डिग्री है। बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा जो है, ये जो अल्फ़ा है, हालांकि ये बना नहीं है 90 डिग्री, इसको कायदे से 90 डिग्री बनना चाहिए था, मगर उसने ये बता दिया है कि अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, उसने बता दिया स्टेटमेंट में। अब वो कह रहा है इसमें करंट I है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, O पर μ0/8 I μ0/8 I और 1/R2 सॉरी, प्लस का 3/R1 ये दे रखा है। ये आंसर है बच्चों, निकाल लोगे आप लोग। अरे भाई इस वाले देखो, इन दोनों की वजह से इसमें कितने वायर बन जाएंगे, निकाल लो। 1 2 ये वाला वायर, तीसरा चौथा ये वाला वायर, तो 1 2 3 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से 0 आ जाएगा। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, अरे जब ये 90 है तो ये 270 बन जाएगा, सॉल्व कर लेना आ जाएगा। अरे ये वाला कितना बन जाएगा भाई, ये वाला बन जाएगा 270, पाई में चेंज करोगे तो 3π/2। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे, अब निकाल लोगे, ये आना चाहिए आंसर। तो समझ लेना कि हम कुछ सिखा पाए और आप कुछ सीख पाए। ठीक है, ओके। और बच्चों अब चलिए इसमें कुछ सवाल और दे दें आपको। ये इसमें एक सवाल ऐसा है, ये है बच्चों, ये है बच्चों ऐसा, और ये है। ठीक है, इसमें करंट है 9 एम्पियर की करंट है, 9 एम्पियर करंट है, और ये है कुछ ऐसे, और फिर इधर गई है ऐसे। ठीक है, देखो बेटा, अगर सारे सवाल हम लगा देंगे तो फिर इसका मतलब कि आप कुछ नहीं सीख पाए। इसलिए मैं सवाल भी दे रहा हूँ, उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, आधा हेल्प भी कर दे रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि कमेंट में अगर आंसर ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका सलूशन इंशाल्लाह आपको भेजूँगा। तो यहाँ पर उसने बोला है ये 60 डिग्री है, ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कितना है, और कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सवाल अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर 9 एम्पियर करंट है, आई गई,
कुल मिला करके यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अच्छा, ये दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गड़बड़ हो जाए तो उसकी वजह से आंसर ना है, बाकी आप सही तरीके से लगाओगे तो आंसर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसका आंसर बच्चों आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 9.42 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। भाई इसमें कितने हैं, 1 2 3। अब कौन क्या है आप जान रहे हो, इन दोनों की वजह से 0 आएगा, इसकी वजह से यहाँ निकाल देना। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, तो इन दोनों की वजह से 0 आएगा, तो इसको तो ऐसे ही निकाल सकते हो, B नॉट इज इक्वल टू आप पूरा लिखना, इन दोनों की वजह 0, इसकी वजह से कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन कितना बच्चों, ए मतलब इसका रेडियस इंटू अल्फ़ा, मतलब ये वाला एंगल, या थीटा कर लो। ठीक है, अब इसकी रेडियस, इसमें करंट कितनी है मालूम है, रेडियस पता है, तो लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, आई कितना है 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये तो रेडियस हो गई ना, तो ये कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2 बच्चों, -2, आई कितना है 9 एम्पियर है। अच्छा, इंटू थीटा कितना रखा जाए बेटा 60, तो 60 को चेंज करो, पाई बाई 180 काट दो, 6 3 18, पाई बाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये पाई बाई 3। अब बच्चों यहाँ देखो, ये बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर -5 ये हो जाएगा। यहाँ कितना है ये 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और कितना हो गया 3 3 जा 9, और यहाँ बचा 10। ठीक है, अपॉन में 3/10 इंटू पाई ये बन गया, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 इंटू 3 पाई। ओहो, लिखने का तरीका देखिए, पाई, तो यहाँ पर 3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 के 2, 3 एकम 3 4 .3 3 9, देखो यही आ गया, इंटू 10 की पावर -6 आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, सॉरी मैंने कर दिया, इसको करना नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ये आप इसको लगाइए। ठीक है, अच्छा अब बच्चों यहाँ पर एक सवाल और दे देता हूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, इसको थोड़ा सही से बना दें, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद यहाँ से उसने एक बढ़िया सी कलाकारी कर रखी है, कुछ ऐसा डिज़ाइन दे रखा है, देखिए ऐसा डिज़ाइन दे रखा है। ठीक है बच्चों, ऐसा डिज़ाइन दे रखा है। अब उसने बोला है कि यहाँ पर निकालो, यही इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और इसकी रेडियस उसने दे रखी है R2 है हाँ, और इसकी रेडियस दे रखी है उसने R1, और इसमें करंट है I एम्पियर करंट है, सब में I, इधर भी I, इधर भी I, और I, और इधर गई I, और फिर वही I। ठीक है, सेंटर पर बताना है। तो पहली बात को मैं यहाँ पर बता दूँ, इसमें कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये घूम करके ये बना चौथा। तो 4 के अलावा कोई है, अरे 4 के अलावा कोई है नहीं है भाई, बस 4 ही तो सेक्शन है इसके। तो आओ यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा, ऊपर B1 + B2 + B3 + B4, किसकी वजह से 0 आएगा, 2 और 3, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पर आ जाएंगे बेटा, तो 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इन दोनों की वजह से लिखना है बच्चों। इसकी वजह से डायरेक्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा, इधर करंट है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अंदर जाएगा इसकी वजह से, तो B1 की वजह से किधर जाएगा, B1 की वजह से किधर जाएगा, अंदर, तो क्रॉस बना लो, गलत नहीं है, क्रॉस है, प्लस B3 की वजह से किधर जाएगा, देखो वो भी अंदर की तरफ जाएगा, करंट के डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाएगा, तो B3 की वजह से भी किधर जाएगा डॉट, सॉरी क्रॉस, अंदर की तरफ, दोनों को मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, अब बताइए ये वाला सेक्शन इधर कितना बनाएगा, पाई, तो ये वाला सेक्शन कितना बनाएगा, पाई, देखो टोटल 180 बनेगा भाई। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि अगर इसको भी आप बड़ा कर दोगे तो ये
पाई ही तो बनाएगा, मतलब इसका भी हाफ सर्कल है और इस छोटे वाले का भी हाफ सर्कल है, तो पाई पाई आएगा। तो फिर वही मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी यहाँ पर, B1 इज इक्वल टू, अरे यार यहाँ पर हो जाएगा B0 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू A की जगह कितना लिखा जाए, B1 है ना, तो R2 लिख दिया जाए, R2 लिख दिया जाए, और इंटू थीटा, एंगल कितना है पाई। तो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, पाई प्लस का सेम डायरेक्शन में होगी ना, इधर अंदर इधर अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से किधर होगी, वही सेम होगा, जगह छोटी है यार, जगह छोटी है, यहाँ लिख देता हूँ। तो B0 इज इक्वल टू, या B1 पहले, B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R2 इंटू पाई, किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से। अब इतनी तो प्रैक्टिस आपकी हो ही गई है कि इसको पहचान सको, जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ I2 अपॉन R1, ये R1, इसकी वजह से कितना बनेगा, पाई पाई। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे बच्चों, तो B0 इज इक्वल टू, यहाँ ऐड करोगे जब, तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई कॉमन, I कॉमन, पाई कॉमन, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। μ0 अपॉन 4 I क्या दे रहा है भैया, μ0 अपॉन 4 I सही दे रहा, μ0 अपॉन 4 I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये क्वेश्चन दे रहा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप हर सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, ये तो देख रहे हैं सारे सवालों को। और क्या है, और इसमें जो है ठीक, अब अगला, आगे में बच्चों यहाँ पर भी थोड़े से जो है सवाल आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब कुछ सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। देखिए बच्चों, एक सवाल कुछ ऐसा है, ये भी आप ही लगाओगे। देखिए, ये भी आप ही लगाओगे सवाल। यहाँ से गया ये कुछ ऐसा बना, और यहाँ से गया कुछ ऐसा बना, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसका कितना है, R1 बच्चों, इसका कितना है, ये है R2 बच्चों। यहाँ से करंट जा रही है I, यहाँ वही करंट है I, यहाँ वही करंट है I, वही करंट है I, और यहाँ वही करंट है I, ठीक है। वही करंट है I जा रही है यहाँ पर, ठीक है, I। अच्छा, अब देखो, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितने वायर हैं, गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये दोनों तो फर्जिए हैं, क्योंकि यहाँ से मिलाओगे तो इन दोनों की वजह से 0 आएगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बताओ कितना एंगल बन रहा है, पाई बन रहा है, निकाल लोगे। अरे ये वाला भी पाई बना रहा है, ये वाला भी पाई बना रहा है, आराम से निकाल लेंगे। इसका आंसर देखिए, आंसर इसका आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4I और 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, माइनस का 1 अपॉन R2। और इसकी वजह से इसमें करंट ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और इसमें करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है तो बाहर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ। अरे यार यहाँ लिख दे भैया, B इज इक्वल टू B0 इज इक्वल B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। बताइए B1 मतलब इसकी वजह से 0 प्लस B2 मतलब इसकी वजह से, देखो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर पंजे का इशारा, करंट इस तरफ है, फील्ड किधर आएगी, बाहर। तो B2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डॉट बनाओ बाहर की तरफ, प्लस B3 कितना आएगा 0, प्लस B4 की वजह से किधर आएगा, देखो B4 करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। समझ रहे बात को, निकाल लोगे अब आप। चलिए अगला, इसका आंसर आना चाहिए, यही आंसर है इसका, ठीक है। ये आंसर आप निकालने की कोशिश करिएगा इसको। चलिए अगला, अरे यार, ओके अगला। ओके
तो बच्चों अब जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ सेंटर पर, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ तो आपको पता होगा कि अब तो इसका सलूशन करना आसान है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर जो है ये भी कुछ इस तरीके से ऐसे, यहाँ से, ठीक है, ऐसे। ये बच्चों इनफाइनाइट दे रखा है, ये इनफाइनाइट दे रखा है, ये भी इनफाइनाइट दे रखा है, ये भी इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक। अच्छा, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। इसका नाम है PQR, ABCD, A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, और इसका नाम है इसका नाम है EFGH, EFGH, ये है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये वाला नहीं है टर्म, ये वाला टर्म भी नहीं है, ठीक है, इन्होंने ऐसे डॉट डॉट करके बना दिया, इसको डॉट डॉट करके बना दिया, मतलब नहीं है, समझिएगा। तो बेटा ये बताइए कि ये वाला जो आर्क है बच्चों, ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, इसके सर्कल के दो आर्क हैं, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा। यहाँ से करंट कितनी आ रही, आई, तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी, आई, तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी, आई, यहाँ से करंट भी उतनी ही भेजी जा रही है, यहाँ से करंट कितनी जाएगी, आई, यहाँ से करंट कितनी जाएगी, आई। तो इस ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पूछा है। अब आप बताइए कि इसमें कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए बना लेते हैं। तो B = B1, B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, सेंटर पर, करंट इधर सेंटर की तरफ, पंजे का इशारा करिए बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ है तो इसको किससे लिख दें, डॉट से लिख दें, प्लस इस कॉइल की वजह से ये कितने डिग्री यहाँ पर एंगल बना रही है, 90 डिग्री, तो इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, बाहर की तरफ, तो B2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों किधर जाएगी, डॉट बाहर की तरफ, प्लस इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, देखो इसमें करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, बाहर की तरफ, तो B3 जो है वो भी किधर जाएगी, बाहर की तरफ। अच्छा, अब इस वाले वायर की वजह से B4 की वजह से 0 हो जाएगी, B4 तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, B4 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दें, प्लस का B4 कितना हो जाएगा, 0। अरे B4 0 क्यों, B4 0 हो जाएगा, हाँ B4 0 क्यों बच्चों, क्योंकि ये वायर तो इसी पॉइंट पर आ जाएगा, देखो पीछे बढ़ाओगे इसी पॉइंट पर आ जाएगा 0। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ, मतलब B5 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चलो B4 लिख देते हैं, B4 लिख देते हैं, प्लस B5 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ जाएगा, करके देख लो, अंदर की तरफ जाएगा, और प्लस का B6 की अंदर की तरफ जाएगा तो इसको माइनस से लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे B6 की वजह से वो भी 0 हो जाएगा B6, देखो B6 की वजह से 0, क्योंकि दोनों इसी पॉइंट को टच करेंगे ना, इसीलिए 0। तो अब बताओ क्या लिख सकते हो, B = B1, इसके एंड पर है मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0 कितना, 4 पाई I/A। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये इसका रेडियस दे रखा है R, तो यहाँ पर क्या लिख दें, R, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस का B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, μ0/4 पाई यही रहेगा, I यही रहेगा, R यही रहेगा, रेडियस तो वही है, मगर इस बार क्या लिख दें, पाई, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा लिखते थे ना, तो थीटा इस बार कितना बनाएगा, π/2, सॉरी π/2। अरे यार, एक ये देखो, ये 90 डिग्री का अगर ये एंगल बनाएगा यहाँ पर, तो मैं पूछूंगा यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये 90 डिग्री है, तो अभी तो मैंने आपको बताया था B = μ0/4 पाई I/A इंटू क्या, थीटा, तो यहाँ थीटा 90 रखोगे, 90 मतलब π/2 रखोगे, ठीक है। तो B2 की वजह से हो गया। अच्छा, B3 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, प्लस का, B3 की वजह से बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी,
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर वही रहेगा, प्लस इसकी वजह से फिर कितना हो जाएगा 0, B4 की वजह से कितना हो जाएगा 0, B5 की वजह से माइनस का, जो इसके लिए आया वही इसके लिए आया क्योंकि ये भी कितना बना रहा 90 डिग्री। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू पाई, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, π/2 यही हो जाएगा। और B6 की वजह से कितना आएगा, B6 की वजह से 0 आ जाएगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, तो क्या ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा तो यही दोनों खाली ना, बचा तो यही दोनों ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी वजह से, तो यहाँ हो जाएगा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, और दोनों सेम हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, म्यू नॉट अपॉन ये काट दो तो बनेगा 2 पाई आई अपॉन आर, ये बन जाएगा। क्या दे रहा भैया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, बिल्कुल सही दे रहा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए हो गया। अब बच्चों एक सवाल लास्ट, बस एक सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें एक वायर ऐसा दे रखा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है। अच्छा, और सॉरी ये ऐसा, यहाँ से ऐसा, और फिर ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसा। ये जो एक्सिस है बच्चों, ये एक्सिस है Z की, ये वाली एक्सिस है बच्चों X की, इसमें करंट है I, ये X एक्सिस है मतलब I कैप होगा, ये Z एक्सिस है मतलब K कैप होगा बच्चों, और इधर जो है ये Y एक्सिस है मतलब J कैप होगा। डायरेक्शन है उन्होंने अपने हिसाब से दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना ये कोई वायर नहीं है। अब उसने बोला है वायर जो है वो बच्चों इनफाइनाइट है, और उसने बोला है कि जो वायर की जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस उसने R दे रखी है, कितनी R दे रखी है। उसने कहा O पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अगर करंट यहाँ से I आ रही हो, यहाँ भी I जा रही हो, यहाँ भी I जा रही हो, ठीक है। तो इसका आपको एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए एक्सप्रेशन निकाला जाए। ये बच्चों वायर देखो कि ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, और ये वायर कुछ यहाँ से ऐसा आया है, फिर ये ऐसा घूमा है और यहाँ आया है, ठीक है। इसका कुछ नाम दिया है O, और इसका नाम दिया है, यहाँ O दिया है, इसको C दिया है, ठीक है। चलिए तो आप पहचानो, खाली वायर पहचानो, बस काम ख़त्म। ये पहला वायर, दूसरा वायर और तीसरा वायर, ठीक है बच्चों। कुछ समझ में आ रहा, Z एक्सिस में करंट जा रही है, और यहाँ से एक वायर आया है जो कि Y के पैरेलल है, Y के पैरेलल है, और यहाँ से ये ऐसा फोल्ड हुआ है, उसके बाद फिर ऐसा, ठीक है। मतलब Y और Z प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं ये बाहर की तरफ है, यहाँ पर -y, इस तरफ क्या होगा बच्चों, इस तरफ क्या होगा बताओ, इस तरफ क्या होगा माइनस का y, अरे ये माइनस का y, तो ये Z एक्सिस तो ऐसे बना होगा ना, मतलब ये तार दिखाता हूँ, ये ऐसे Z एक्सिस तो ऐसे बना होगा, आई एम सॉरी बेटा, ये y एक्सिस है, ये इन्होंने Z एक्सिस ले ली, ये x एक्सिस ले ली। तो बताओ कि अगर ये वायर यहाँ से ऐसे आया, फिर इसको इन्होंने ऐसे मोड़ा, यहाँ से वायर ऐसे आया, इसको यहाँ से ऐसे मोड़ा, और फिर ये वायर ऐसा निकाल दिया, तो वायर किस ओर जा रहा है, x एक्सिस की ओर। ये वाला किसकी ओर है, ये वाला किधर है, तो ये वाला इस y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो वायर है, जो ये वाला फोल्ड वाला है, किधर है, y और z एक्सिस में ये फोल्ड है, ठीक है। और z एक्सिस की तरफ इतना टुकड़ा z एक्सिस की तरफ आया है, ये किधर है, y एक्सिस की तरफ। ये जो फोल्ड वाला है किस एक्सिस में है, माइनस का y और z, ये ऐसे है ना, ये ऐसा फोल्ड हुआ होगा। फिर उसके बाद ये वाला टुकड़ा किधर आया है, ये वाला वायर किधर आया है, z एक्सिस की तरफ। तो उन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर C पर। चलिए निकालते हैं। तो B = सेंटर C पर चाहिए हमको, तो फिर वही चीज़, पहला, दूसरा और तीसरा, B1 B2 और B3। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने B1 B2 B3 लिख दिया, अभी डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ हमको पता नहीं है, अब पता करो, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ पर लिखा जाए।
तो पहले बताइए कि इसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, किसकी वजह से, 1 की वजह से, V1 की वजह से क्या होगी। पहले देखो इनफाइनाइट वायर के एंड पर है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो μ0/4πI/A, यही तो पढ़े हो ना, तो क्या लिख दोगे, μ0/4π। बेटा क्लियर तो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, μ0/4πI, A की जगह क्या लिखा जाए, R/2, R/2, और इसको ऊपर ले जाओगे तो μ0/4π 2I/R, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड V1। मगर हमको इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है, इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो डायरेक्शन ज़रा मुझे बताइए, इसका डायरेक्शन बताइए। देखिए बच्चों, इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे सेंटर पर तो किधर आएगा, बाहर की तरफ। अरे देखो ना, ये देखो ऐसे, अब देखो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में है, करंट ऐसे है, देखो करंट ऐसे है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बाहर की तरफ आएगी। और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अरे एक्स एक्सिस है भाई, देखो ना बेटा, यहाँ पर, यहाँ से ओरिजिन से कौन सी एक्सिस बनाई दी है उन्होंने, एक्स, मतलब आई कैप वाली। मतलब इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, वेक्टर लगा दे और आई कैप लिख दे, बात खत्म हो गई, V1 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब V2 निकाल दें, जगह कम है इसलिए V2 निकाल दें। V2 की वैल्यू पहले निकालो कितनी हो जाएगी। तो V2 यहाँ पर आर्क है, बताओ ये कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री, पाई बनाएगा, पाई बनाएगा। बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाए, μ0/4π I/R, R मतलब इसका रेडियस कितनी होगी, वही R/2 होगी। भाई इसका डायमीटर अगर देखा जाए, ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, तो डायमीटर इसका R दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, मतलब R/2, 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 तो R/2, ठीक है, इंटू थीटा, थीटा कितना लिखोगे, यहाँ पर थीटा कितना लिखोगे, पाई, तो यहाँ सीधा पाई लिख दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, μ0/4π इंटू 2I/R इंटू पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड V2 है। चलो डायरेक्शन वेक्टर बनाओ इसका। अब देखो इसमें करंट किस तरफ है बच्चों, करंट है नीचे की तरफ, करंट है बच्चों नीचे की तरफ, ये देखो करंट इधर नीचे की तरफ बना दो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है तो इस पंजे को इधर ही इशारा करो, C की तरफ इशारा है, करंट नीचे है, ठीक है, करंट किधर है, करंट नीचे है, सॉरी ये C की तरफ है, ये करंट नीचे, तो बाहर की तरफ आएगा। अरे इसमें करंट किधर है, नीचे की तरफ है, कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड C पर निकालना, इसको इधर कर दिया। अब आप बताइए बाहर की तरफ ही तो आएगा, हाँ बाहरी की तरफ तो आएगा, देखो ये, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा, करंट नीचे, ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस उन्होंने ऐसे बनाई है ना, तो इसका मतलब कॉइल की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगी। और आप ऐसे भी तो देख लो, ये देखो कॉइल है, ये कॉइल है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, ये देखो बाहर की तरफ आएगी। अरे अगर ये पूरा होता तो ये देखो करंट की डायरेक्शन है, पंजे को मोड़ो बाहर की तरफ आएगा, और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, एक्स की डायरेक्शन है, तो आई ही आएगा, एक्स की डायरेक्शन है तो आई कैप आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना बाहर की तरफ आई कैप, इस वाले की वजह से जो बना वो भी बाहर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब बचा B3 वाला, मतलब ये वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है B3 की वजह से, ठीक है, B3 की वजह से। चलो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए, तो पहले इसको थोड़ा सा सोचिए आप। ये रहा Z एक्सिस, सोचिएगा, ये रहा Z एक्सिस, ये Z एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है, और देखो इस Z एक्सिस के इस एंड से यहाँ की दूरी कितनी है, R/2। मतलब इस वाले वायर, ये वाला वायर जो है, ये वाला वायर जो, ये भी इनफाइनाइट ही है, हाँ बच्चों ये भी इनफाइनाइट वायर ही है, ये भी कैसा है, इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये देखो यहाँ पर है और ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो इसके एंड से देखो, इसके एंड से यहाँ पर देख रहे हैं, एंड से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फार्मूला पढ़ा है, μ0/4π, μ0 अरे यार μ0/4π और I अपॉन कितनी डिस्टेंस है, R/2, यही तो पढ़ा है ना। अब कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए, μ0/4π 2I/R, ये हो गया। चलो इसकी डायरेक्शन बताओ बच्चों, डायरेक्शन बताओ। अब देखो ध्यान से,
ध्यान से देखिए, बताइए इसमें मैग्नेटिक, ये करंट किधर है, बाहर की तरफ है, ये कर दिया। और हमने कहा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे निकालोगे, देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पंजे को इस तरफ, तो टेंशन किस तरफ जा रहा, इधर, मतलब माइनस वाई की तरफ। तो क्या इसको हम माइनस का जे कैप नहीं लिख सकते भाई? ये वाला जे होता है तो इधर वाला माइनस जे होगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें उठा करके यहाँ पे रखो तो देखो कितनी वैल्यू आती है। ये आएगी b1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r इंटू आई कैप, ये हो गया। वेक्टर लगा दे सब पर, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस का b2 कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r और इंटू कितना है पाई। बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ध्यान में रखिएगा, ये आई, ठीक है। और फिर प्लस का b3 वाला अगर लिखा जाए तो b3 वाली वैल्यू हम डायरेक्टली यही लिख दे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली, ये b3 की हो गई, अरे प्लस का ये वाली किसकी हो गई, b3 की हो गई। अब आप बताओ इसमें क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये दोनों में आई और आई कैप, हाँ सॉरी ये वाला आई कैप, ये वाला ये करंट है, ये आई यूनिट वेक्टर है, तो ये और ये पूरा टर्म कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, आई कैप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, ये बन गया। और यहाँ बचेगा 1 प्लस का पाई और बना आई कैप, ये बना, ठीक है। अच्छा, अब प्लस का क्या बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r और जे कैप, ठीक है। तो अब इसमें सब में कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस का पाई आई, ये बच जाएगा, और माइनस का जे कैप, ये बच जाएगा। कितना आंसर दे रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r पाई प्लस 1 या 1 प्लस पाई, ठीक है, आई कैप माइनस का जे, ठीक है, सही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ये हो सकती है, जैसे b1 निकाला, b2 निकाला, b3, और यहाँ जोड़ने में थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने डायरेक्टली लिख दिया तो वो दिक्कत आपको आ सकती है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपको समझ में आ गया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालोगे तो किसकी तरफ है, आई की तरफ, इसकी वजह से निकालोगे आई की तरफ, दोनों ऐड हो जाएंगे। और फिर इस वाले वायर की वजह से यहाँ निकालोगे तो वो इधर की तरफ भागेगा। इधर कौन सा एक्सेस है, माइनस का वाई मतलब माइनस का जे एक्सेस, ऐड कर दो, उठा करके आ जाए, बस इतना यही निकालना था आपको, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, इस पर और बढ़िया ऐसे सवाल जो है किताबों में दिए होंगे, उसको आप लगाइए। हर तरीके का न्यूमेरिकल लगभग इसमें हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। और आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और इस तरीके से सारे सवालों को मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।